एमपी बोर्ड की कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में 8th ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है आपकी भाषा भारती की। तो बच्चों इसका जो 18 पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। फुल सोल्यूशन में आपको इसका बताऊंगी, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो पार्ट 18 है आपका, उसका नाम है परमानंद माधवम। तो इस अध्याय के जो प्रश्न है वो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न। कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है, किसका कथन है? तो सदाशिवराव कात्रे का कथन है। दूसरा है सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित कुष्ठ रोग सेवा आश्रम कहाँ स्थित है? तो बेतलपुर में। कहाँ पे स्थित है? बेतलपुर में। अगला आपका प्रश्न है जीविका क्या है? तो जीविका क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जीने की चाह। क्या है? जीने की चाह। चौथा है चिकित्सालय का संधि विच्छेद होगा, तो चिकित्सा प्लस आलय। तो इसका जो आपका इसमें आंसर रहेगा वो सी नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। अगला आपका प्रश्न है दूरदशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दूर है। कौन सा है? दूर उपसर्ग है। अब नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। छठा है कवि के मन में डेडेस प्रबल था, तो सेवा भाव। क्या था प्रबल? सेवा भाव। सातवां है मनोभाव में डेडेस संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। आठवां है मनुष्यता में डेडेस प्रत्यय है, तो इसमें ता प्रत्यय। क्या है? ता इसमें प्रत्यय है। अब अगला आपका जो प्रश्न है तिरस्कार करने से डेडेस का भाव उत्पन्न होता है, तो नैराश्य का भाव उत्पन्न होता है। किसका? नैराश्य का। 10वां रोग से पीड़ित व्यक्ति की हमें डेडेस करनी चाहिए, तो सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसकी सहायता या मदद करनी चाहिए। अब हम अति लघुत्री प्रश्न पढ़ेंगे। सदाशिवराव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो कुष्ठ रोगियों की दयनीय स्थिति और उनकी पीड़ा देखकर सदाशिवराव की आंखों में आंसू आ गए थे। जो रोग से पीड़ित व्यक्ति थे उनकी स्थिति, उनकी तकलीफ को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। 12वां निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखना है। तो उपचार में आपका उप रहेगा और अनुभाव में आपका अनु रहेगा। तो ये आपका 12वां प्रश्न हो गया है। 13वां है जर्जर कुटिया का देदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? तो सदाशिवराव कात्रे को जर्जर कुटिया का देदीप्यमान दीपक कहा गया है। किसको? सदाशिवराव कात्रे को। अगला है निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। तो पहला है देह प्लस आवसान, तो देहा आसान। क्या हो जाएगा? देहवासान। दूसरा है विवाह प्लस उपरांत, तो विवाहोपरांत। क्या रहेगा? विवाहोपरांत। आपका जो लघुत्री प्रश्न है सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? तो सदाशिवराव की मुस्कान और मधुर वाणी से लोगों का दुख दूर होता था। क्या होता था? जो पीड़ित व्यक्ति थे उनका दुख दूर होता था। वे उनसे प्रभावित होकर आत्मविश्वास और आशा से भर जाते थे। अगला है सदाशिवराव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? तो उन्होंने अपनी पुत्री को आत्मनिर्भर, शिक्षित और समाज सेवा के योग्य बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे उनकी जो पुत्री है उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, शिक्षित करेंगे और समाज सेवा के योग्य बनाएंगे। इस तरह का संकल्प लिया था। अगला है सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाज सेवी महापुरुष के नाम लिखिए। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है बाबा आमटे और चौथा है मदर टेरेसा। क्या है? मदर टेरेसा। 18वां है सदाशिवराव कात्रे का परमानंद माधवम क्यों कहा गया है? तो इनको कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा, प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम कहा जाने लगा। ये जो पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सेवा निस्वार्थ करते थे, प्रेम करते थे उनसे और उनके प्रति त्याग और समर्पण का भाव ये रखते थे, इसलिए उनको परमानंद माधवम कहा गया है। आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो कुष्ठ रोगियों को समाज की उपेक्षा, भेदभाव, तिरस्कार और अकेलापन का सामना करना पड़ता है। उन्हें उचित उपचार, रोजगार तथा सम्मान नहीं मिल पाता है और अनेक लोग उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। कई बार उन्हें छूने तक से कतराते हैं।
जिससे वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसी स्थितियों का कारण उनका जीवन बहुत कठिन और दुखमय होता है। तो बच्चों, जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं, किसी रोग से बीमार होते हैं, हमें उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बातें करना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जितनी हो सके उतनी उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो उनको इससे बहुत तकलीफ होती है। तो उनके जो दुःख का कारण था वो क्या था? यही था कि लोग उनसे भेदभाव करते थे, उनका तिरस्कार करते थे, कोई उनको हाथ नहीं लगाते थे, ना ही उनका सम्मान करते थे, दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि वो पीड़ित थे। उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि इनका रोग हमें भी लग जाए। तो बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनसे अच्छे से ही व्यवहार करना है। अगला आपका प्रश्न है, यदि आपको सदाशिव राव के साथ सेवा करने का अवसर मिलता तो आप क्या-क्या सहयोग करते? यदि मुझे सदाशिव राव के साथ सेवा करने का अवसर मिलता तो मैं उनके कार्यों में सहयोग करता, कुछ रोगियों की सेवा करता, उन्हें भोजन, कपड़े, दवाई और शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करता, साथ ही समाज में उनके प्रति जागरूकता फैलाकर उनका सम्मान और अधिकार का कार्य करता। तो बच्चों, यदि आपको अवसर मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? आप उनके कार्यों में मदद करेंगे, जो रोगी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करेंगे, उन्हें आप टाइम पे दवाई देंगे, खाना देंगे, भोजन खिलाएंगे उनको और उनको पढ़ाने की मदद करेंगे, जो शिक्षा है वो देंगे और साथ ही समाज में उनके प्रति जो बातें, अंधविश्वास ऐसी बातें हैं उनमें आप जागरूकता लाते और उनके सम्मान और अधिकारों के लिए आप कार्य करते। तो बच्चों, आज इस क्लास में हमने पार्ट आपका जो 18 है उसे कंप्लीट किया है।